राज ऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज की अनुपम कृति गीता। जीवन जिए कैसे, गीता कहे जैसे। गीता संस्करण भारत के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद व वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी भूमिका लिखकर इसे और गौरवान्वित किया है। तो आइए गीता पर राज ऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज के विचार को सुने। आज हमें गीता पुकार रही है। प्रश्न है, आज तक गीता ने हमें क्यों नहीं पुकारा, अथवा गीता की पुकार हमने नहीं सुनी? अगर सुनी होती तो आज यह पुकार हमें बार बार सुनाई नहीं पड़ती। यही तो प्रश्न है जिसका उत्तर हमें खोजना है। दरअसल गीता की पुकार तब भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी, क्योंकि कृष्ण एक संपूर्ण चेतना है। कृष्ण का तो अर्थ ही है आकर्षण, राग, नृत्य, संगीत। अगर आज तक यह संगीत हमें सुनाई नहीं पड़ी तो यह हमारी अज्ञानता है। गीता कहती है, जीवन जियो, इसे रागमय और नैतिक बनाओ। तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण है, तुम्हारे जीवन में कोई लक्ष्य है, तुम्हें कुछ प्राप्त करना है, ऐसा तुम्हारा संकल्प हो। गीता जीवन जीना सिखाती है, जीवन से भागना नहीं। गीता कहती है, हमेशा प्रसन्न रहो, प्रसन्नता में ही ईश्वर है। षड विकारों को छोड़ो, अपने इंद्रियों को संयमित करो और अपने आचरण से दिव्यता प्राप्त करो। तुम्हारा जीवन भोग विलास के लिए नहीं है, सिद्धि के लिए है। तुम अपने कार्यों, विचारों और संस्कारों से श्रेष्ठ बन सकते हो। गीता छात्रों को संदेश देती है कि अगर ज्ञान चाहते हो तो अर्जुन की तरह एक विनीत शिष्य बनो। गीता का संदेश है कि जीवन में सफलता चाहते हो तो कर्म के प्रति आसक्त रहो, फल की आसक्ति मत करो, क्योंकि फल की आसक्ति से तुम्हारा कर्म छूट जाएगा। जीवन के हर क्षेत्र में प्रतियोगिता है, संघर्ष है, परीक्षा है। तुम संघर्ष करो, परिणाम का निर्धारण परीक्षक को करने दो। एक योग्य छात्र वही है जिसका चरित्र श्रेष्ठ हो, जो अर्जुन की तरह केवल लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता रहे। पहले लक्ष्य निर्धारित करो, फिर उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो। इस संसार में सुख भी है, दुख भी है, जीत भी है, हार भी है। इसलिए सुख मिलने पर उन्मादी मत बनो और दुख मिलने पर रो मत। यह सृष्टि का चक्र है, इसे चलने दो। सुख और दुख दोनों के मिलन से ही जीवन बनता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्व के संस्कारों से वर्तमान जीवन का सुख और दुख भोगता है। कभी कभी मनुष्य के न चाहने पर भी उसका प्रारब्ध कोई अच्छा या बुरा काम करवा देता है। कई बार मनुष्य न चाहते हुए भी इसलिए गलत काम कर देता है कि उसके प्रारब्ध में फल भोगना शेष है। गीता कहती है, तुम कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। काम, क्रोध और अहंकार यह सबसे बड़ा शत्रु है, इससे बचो। छात्र जीवन में चरित्र की प्रधानता होती है। जिस व्यक्ति ने बचपन में अपने चरित्र को नैतिक बना लिया वह यशस्वी बनता है। अर्जुन अपने गुरु द्रोणाचार्य से पढ़ता था और दुर्योधन अपने नौकर द्रोणाचार्य से पढ़ता था, इसलिए दोनों के चरित्र में अंतर हो गया। अर्जुन अपने माता पिता और गुरुजन का आदर करता था और दुर्योधन उदंड, अहंकारी और क्रोधी था। विवेकशील व्यक्ति वही है जो परिस्थिति से समझौता करके जिए। अगर दुर्योधन 5 गांव देकर समझौता कर लेता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता और दुर्योधन का नाश नहीं होता।